मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज बात करेंगे 5 नवंबर 2022 की। कैसा रहने वाला है ये दिन और क्या आपको बेहतर करना चाहिए जिससे ये दिन आपका बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन हो सके। साथियों, वार शनिवार है और आज खास इसलिए भी है कि ये महाकवि कालिदास जी की जयंती है। जी हाँ, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, इस तरह की कई कालजयी कृतियों के ये रचयिता हैं। और साथ ही शनिवार के साथ में प्रदोष होने के कारण इसका महत्व और भी कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि ये हो गया है एक शनि प्रदोष व्रत करने का। साथियों, आज के बारे में, वर्तमान के बारे में, क्रियमाण के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि हम आज कुछ करें, उससे हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। और निराश यदि हम आज में, वर्तमान में, पल में, क्षण में, इस पल में यदि निराश हो गए तो निराश होना हमारा स्वयं का सबसे बड़ा अपमान होता है। इसलिए हमें भूल कर भी, गलती से भी कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा उसके लिए सबसे अधिक पीड़ाजनक है जो हमारे अंदर आत्मा विराजमान है। हमारे अस्तित्व को एक प्रकार से बहुत बड़ी चोट पहुंचती है साथियों जब भी हम निराश होते हैं। अब निराश होना कई बार हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु हमें कई ऐसे उपकरण, कई ऐसी प्रैक्टिसेस, कई इस प्रकार के नियम बना लेने होंगे अपने जीने के लिए, जिससे कि हम यदि निराशा की तरफ डुबकी लगाने को हो तो तैर करके ऊपर आ जाए। योग, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से इस प्रकार से हम स्वयं का अध्ययन करके इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए एक एक करके 12 राशियों के बारे में जानते हैं कि कैसा रहेगा उनका आज, अर्थात 5 नवंबर 2022। शुरुआत करते हैं साथियों मेष राशि से। मेष राशि के जो जातक हैं, जो उनकी आज की सूची है कार्य करने की, समझदार व्यक्ति अपने आज की सूची उसकी पूर्व रात्रि को ही बना लेता है सोने से पहले कि कल सुबह मुझे प्राथमिकता के अनुसार ये कार्य करना है। तो जो सूची में सूचीबद्ध कार्य हैं उसमें से लगभग 90% कार्य आप संपूर्ण जरूर कर लेंगे। महत्वपूर्ण खरीदारी भी, खासतौर पर जो बहनें हैं उनको करने का मौका मिलेगा। वो अपने से अधिक अपने बच्चों, अपने घर वालों, अपने अजीजों के लिए खरीदारी करने का कार्य भी करेंगे और उनको गिफ्ट की तहत, भेंट की तहत देने का कार्य भी वो अतिशीघ्र करेंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण, सुखद और सकारात्मक दिन मेष राशि के लिए ये रहने वाला है। वृषभ साथियों, अगले बहुत लंबे समय की कभी भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। ये पूरा का पूरा दिन बहुत दूर की सोच करके आप तनाव को स्वयं आमंत्रित करने का कार्य करते हैं। साथ ही आप में रिग्रेट भी है अपने पिछले किए गए कार्यों का। तो आने वाले कल और बाहर जो बीत चुका है उस कल से, दोनों से निकल करके आज में यदि आप आएंगे, आज में यदि आप व्यस्त रहेंगे तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, सर्वाधिक आसान रहेगा आपके लिए जीवन जीने के लिए। वृषभ राशि के ऐसे जातक जो कि राजनीति में है, प्रशासन में कार्यरत हैं, उनको किसी महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेना है और उस बैठक का जो निचोड़ है वो आपके पक्ष में अवश्य आएगा, इसलिए आपको सुनिश्चित हो जाना चाहिए। साथियों, मिथुन राशि के जो जातक हैं, खासतौर पर मैं यहाँ पर विद्यार्थियों को संबोधित करना चाहूंगा, उनके लिए दिन सकारात्मक है। चाहे किसी प्रकार की उनको खुशखबरी मिले या फिर वो अपने आज के आयोजन को पूर्ण रूप से संपादित कर पाएंगे। आज के जो उनके अध्ययन का टारगेट है वो तो पूरा होगा ही, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। उनको एक दिशा निर्देशन, एक मार्गदर्शन भी आज बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में चाहे आप हो,
यदि आप टीम भावना से कार्य करते हैं तो सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। यहाँ वहाँ इधर उधर की बातों में समय बर्बाद न करें, क्योंकि आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिवस आपके लिए रहने वाला है। बात कर्क राशि की। साथियों, कर्क राशि के और खासतौर पर जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए समय अनुकूल है। वो सही समय, क्वालिटी समय स्पेयर भी करेंगे, और यदि उनको अपने इस संबंध में बात घर वालों से या अपने होने वाले ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से करनी है तो ये आज का दिन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया के रवैये की आपको परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और अपना जो दिल का डिसीजन है उसी को लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथियों, सिंह राशि, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो भले ही आपके लिए प्रतिकूल है, परंतु संध्या तक आते आते परिस्थितियां आपके प्रतिकूल नहीं बल्कि अनुकूल हो जाएंगी। आप मंजिल के कई कदम दूर जो सुबह थे वो संध्या काल तक आते आते आप मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे। और जो व्यापारी गण हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा सौदा जो उनके जड़ों को मजबूत करेगा आज के दिन संपादित अवश्य करेंगे। साथियों, कन्या राशि के जो जातक हैं, यदि उनके घर में किसी प्रकार का पालतू जानवर है तो उसके स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। अपनेपन की जो खलिश है वो कहीं ना कहीं आपको खलेगी। अकेलापन जो है वो आपको काटने को दौड़ेगा। कहीं जाने की आप तैयारी करेंगे, परंतु वहां किसी कार्य से, किसी कारणवश वो कार्यक्रम या फिर आप स्वयं ही किसी बहाने से उस कार्यक्रम में ना जाने का निर्णय कर लेंगे। तो कहने का अर्थ ये कि जो जाने की तैयारियां हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। साथियों, तुला राशि, आपको किसी भी मुद्दे पर आज समझौता नहीं करना चाहिए। अपनी बात पर अड़े रहिए, क्योंकि आप सही हैं, और सही को आज नहीं तो देर सबेर सफलता अवश्य मिलती है। यदि आप अपनी बात से डिग जाते हैं, हट जाते हैं, तो इससे आपकी प्रतिष्ठा जो है वो धूमिल होने का पूरा अंदेशा स्पष्ट रूप से रहेगा। सरकारी कार्यों में बाधा आपके अवश्य आएगी। इसको आप अब सोमवार तक के लिए टाल दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी व्यक्ति की मदद करने से जो आपको सुकून मिलेगा उसका तो कहना ही क्या। साथियों, वृश्चिक राशि, अपने ही करीबी, अपने ही बहुत मनपसंद व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिसकी आप बहुत इज्जत करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, उसकी कही गई किसी बात से आपको दिल पर चोट लगेगी। और उसके सामने तो नहीं, परंतु बाद में हो सकता है कि आपकी आंखों से गंगा और जमुना की जो धारा है वो प्रवाहित हो जाए। लाख समझाने पर भी, लाख सफाई देने पर भी जो गलतफहमी है वो दूर नहीं होगी, चाहे पति पत्नी हो या फिर प्रेमी प्रेमिका ही क्यों ना हो। साथियों, धनु राशि के लिए जो आज का दिन है उसके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि लेकिन, अगर, इफ, बट, इन शब्दों को दरकिनार करिए और जो आप करना चाहते हैं वो करिए। कठोर डिसीजन ही क्यों ना हो, आपको ले लेना चाहिए। दुनिया की रवैये की परवाह आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अभी सीरियसली यदि लेंगे, क्योंकि जब आपकी दुख की घड़ी थी तब आप याद करिए कि कौन दुनिया का व्यक्ति आपके साथ में खड़ा था। दुनिया आपके साथ में केवल बात करने के लिए, तसल्ली देने के लिए, सांत्वना देने के लिए आती है, मदद करने के लिए नहीं आती। तो इन सब कार्यों को, इन सब शब्दों को दरकिनार करते हुए आगे आपको बढ़ जाना चाहिए। मकर राशि के जो जातक हैं उनको जीवन साथी के ही, यहां पर मैं खास तौर पर प्रेमी जोड़े की बात नहीं कर रहा, दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी के जोड़े की बात कर रहा हूं। उनको एक दूसरे की कहे गए बात बिल्कुल भी सहन नहीं होगी, अंदर तक चुभ जाएगी। और जब एक बार चुभ जाएगी तो खास तौर पर जो महिलाएं हैं उनको बहुत पुरानी बातें याद आ सकती है और झगड़ा बहुत आगे तक आपका बढ़ सकता है। अपने निर्णयों पर पछतावा आपको होगा, और इन निर्णयों को पछतावा न हो इसका एक ही सीधा सच्चा सा समाधान ये है कि जो गलतियां भूतकाल में हुई हैं वो भविष्य में न करने का आप निर्णय लें। कुंभ राशि के लिए दिन बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें विन विन सिचुएशन, अर्थात चित भी मेरी और पट भी मेरी, इस प्रकार की स्थितियां आएगी। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं हैं। और खास तौर पर संध्या काल में, इवनिंग में मन जो है वो किसी कारण प्रफुल्लित होगा, और जब मन प्रफुल्लित होता है तो जो डिसीजन हम लेते हैं वो भी दूरगामी रूप से सफलता के हमारे लिए द्वार खोलने का ही कार्य करते हैं। मीन राशि,
साथियों, जो दिन की शुरुआत है वो खुशनुमा होगी, और जब कहते हैं कि स्टार्ट ही अच्छा हो जाए तो आधी मंजिल या 50% कार्य हमारा पूरा हो जाता है। और आज कुछ नया आप ज़रूर सीखेंगे, ख़ासतौर पर जो तकनीकी क्षेत्र है उसको लेकर के, और संध्या काल में आप एक लॉन्ग ड्राइव के लिए भी जा सकते हैं। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।